दोस्तों, आज हम एक ऐसी मूवी को देखेंगे जिसमें एक आदमी लगभग 200 से ज्यादा बार मरकर वापस जिंदा होता रहता है और हर रोज एक ही दिन को दोबारा जीता है। तो चलिए देखते हैं इस मूवी को। रॉय अब तक मरकर वापस जिंदा हो चुका था। हर बार जब वो मरता तो फिर से उसी सुबह उठता। उसे उस दिन की हर एक बात याद थी, हर एक पल, हर एक सेकंड। जब वो जगा तो पहले ही जानता था कि चाकू कब आने वाला है। उसने झुककर वार टाल दिया, फिर उठकर जूते पहने और जैसे ही अगला वार हुआ फिर से बच गया। वो जानता था अगला वार कब और किस एंगल से आएगा। अब तो रॉय इतनी आसानी से हमले चकमा दे देता था कि बस अपनी टी शर्ट से ही चाकू को रोक लेता था। फिर उसने खुद के लिए गर्म कॉफी डाली, एक घूंट लिया और इत्मीनान से उस किलर के उठने का इंतजार किया। जैसे ही वो उठा रॉय ने पूरा कॉफी का मग उसके मुंह पर फेंक दिया। लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई। अब आता था हमला हेलीकॉप्टर से। हेलीकॉप्टर में बैठा दूसरा कातिल एक गैटलिंग गन से गोलियां चलाता। रॉय को पता था वो खंभे के पीछे छुप गया, क्योंकि पहले ही बर्स्ट में वो हत्यारा मारा जाता है। ठीक 8 सेकंड बाद गैटलिंग गन जाम हो जाती है। रॉय सामने आया और चाकू फेंका, सीधा जाकर हत्यारे के सिर में घुसा। जब वो भी खत्म हुआ, गन खराब हो गई और उसकी गोलियां धीरे धीरे दाईं ओर बहने लगीं। रॉय उन्हीं गोलियों के ट्रेल को फॉलो करते हुए आराम से वहां से निकल गया। सच कहें तो रॉय को अब तक ये तक नहीं पता था कि लोग उसे मारना क्यों चाहते हैं। उसे बस ये पता था कि 8 सेकंड में हेलीकॉप्टर उसके कमरे में टकराएगा, 13 सेकंड बाद उसके ब्लेड नीचे गिरेंगे और 18 सेकंड बाद वो धमाके से फट जाएगा। रॉय खिड़की से कूदा और एकदम परफेक्ट टाइमिंग से कचरे के ट्रक में गिरा। तुम शायद नहीं जानते, लेकिन रॉय अब तक बार बार उस कचरे वाले ट्रक को मिस कर चुका था। एक बार तो सीधे सड़क पर गिरा और ट्रक से कुचल गया। इसके बाद उसने एक स्पोर्ट्स कार चुरा ली। अब जब वो बार बार जिंदा हो रहा था तो उसे कानून की भी परवाह नहीं थी। कार का ड्राइवर हर बार वही लाइन चिल्लाता था, प्लीज मुझे जॉर्जिया छोड़ दो, लेकिन कभी कोई उसकी मदद नहीं करता। रॉय ने उसके सनग्लासेस भी ले लिए और फिर तीसरी वेव आ गई। 2 बहनें जो दोनों हाथों में गन लिए आती थीं। उन्होंने उसे अब तक 14 बार मारा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक ही दिन में रॉय को कम से कम 7 अलग अलग वेव्स से लड़ना पड़ता। बम फेंकने वाले पागल अकाबूम ने उसे 2 बार उड़ा दिया था। उसके अपने ही क्लोन ने 3 बार मारा था और गुआन यिन नाम की तलवारबाज ने उसे 8 बार मारा था। बाकी सबको तो रॉय किसी न किसी बार मार ही चुका था, लेकिन गुआन यिन हमेशा सबसे तेज निकलती। वो अचानक सामने आकर एक ही वार में उसका सिर काट देती थी और फिर गर्व से कहती, मैं हूं गुआन यिन और मैंने ये किया है। कभी कभी रॉय उन सब हथियारों से बच भी जाता, पर क्या तुम जानते हो वो फिर क्या करता? ना तो वो ये पता लगाता कि उसे मारने वाला कौन है, ना ही इस पूरे रहस्य की तह तक जाता। वो बस एक बार में जाता, चीन की सबसे स्ट्रॉन्ग शराब की 2 बोतलें ऑर्डर करता और खुद को पीकर बेसुध कर लेता। रॉय ने पहले कई बार लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन हत्यारे बहुत ज्यादा थे और सब बहुत ताकतवर। वो कभी 12 PM से आगे नहीं जी पाया था। आखिरकार उसने कोशिश करना ही छोड़ दिया। वैसे रॉय को पूरा शक था कि उसे इस चक्र में डालने वाली शायद उसकी एक्स वाइफ जेम्मा ही थी। जेम्मा, जो डिनो लैब्स में एक टॉप वैज्ञानिक थी। कल ही रॉय उससे लैब में मिलने गया था। वो बहुत नर्वस लग रही थी और रॉय से मदद मांग रही थी, लेकिन खुलकर कुछ बताया नहीं। जब रॉय ध्यान नहीं दे रहा था, उसने चुपचाप रॉय के बालों का एक गुच्छा काट लिया। फिर उसने कहा, उम्मीद है तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करना बंद करोगे और फिर से वही इंसान बनोगे जो पहले थे। रॉय कभी स्पेशल फोर्सेस में था, लेकिन जब उसने मिलिट्री छोड़ी तो उसके पास कुछ करने को नहीं था। मिड एज में वो बेकार और बिखरा हुआ हो गया, इसीलिए जेम्मा ने उसे छोड़ दिया। लेकिन अब किसी वजह से जेम्मा ने उसे एक और मौका दिया था, बल्कि अनगिनत मौके। रॉय ने जेम्मा को कॉल करने की भी कोशिश की, लेकिन उसकी बजाय कॉल उठाया कर्नल वेंटर ने। वो बोला, जेम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही, अगला नंबर तुम्हारा है। अब सब कुछ साफ हो गया। वेंटर ही था इस सब के पीछे, लेकिन रॉय के पास अब भी कोई मोटिवेशन नहीं था उसे खत्म करने का, क्योंकि हर दिन उसके लिए एक हेल मोड गेम बन चुका था, जहां वो पहले लेवल तक भी नहीं पहुंच पाता जब तक कि उसकी मौत नहीं आई। रॉय अब एक अंडरग्राउंड मॉल में छुप गया था। वहीं उसे सिर्फ एक इत्तेफाक से अपना बेटा जो दिखा। रॉय कभी अच्छा बाप नहीं रहा था। कई सालों से जो से मिला भी नहीं था। उसे बहुत पछतावा हुआ और उसने फैसला किया कि वो अब अपने बेटे से बात करेगा। जब वो जो को लेकर मॉल के बाहर आया, तभी उसने देखा घड़ी में 12:50 बज रहे थे। इतनी देर तक तो वो कभी जिंदा रहा ही नहीं था, तो हत्यारे अभी तक क्यों नहीं आए? रॉय को तभी एक बात समझ में आई, अंडरग्राउंड में मोबाइल सिग्नल नहीं आता।
इसका मतलब उसके अंदर कहीं कोई ट्रैकर इम्प्लांट है। उसी वक्त हत्यारे सामने आने लगे, एक एक करके उसे घेरते हुए। लेकिन रॉय भागा नहीं। उसने अपने बेटे को कसकर गले लगाया, पर बहुत देर हो चुकी थी। सभी हत्यारों ने एक साथ गोलियां चला दीं। रॉय की पीठ छलनी हो गई। मरते मरते उसने अपने बेटे को देखा। ना दर्द महसूस हुआ, ना डर, बस जो कि आंखों में हैरानी, दुख और प्यार दिखाई दिया। और पहली बार रॉय सच में खुश था। 124वीं बार पुनर्जन्म। रॉय ने एक हत्यारे को पकड़ लिया और जोर से चिल्लाया, बताओ मुझे ट्रैक कैसे कर रहे हो? लेकिन वो हत्यारा बहुत टफ था, मरते दम तक कुछ नहीं बोला। अब रॉय को खुद ही इसका जवाब ढूंढना था। वो पहुंचा अपने पुराने दोस्त डेव के पास, जो एक काउंटर सर्विलांस एक्सपर्ट था। रॉय ने पूछा, अगर किसी इंसान के अंदर ट्रैकर लगाया जाए तो सबसे संभावित जगह कौन सी होगी? डेव ने कहा, दांतों में। उसी वक्त रॉय को याद आया, कल रात जो लड़की मिली थी वो एक डेंटिस्ट थी। उसने रॉय को डेट पर ले जाकर अपने क्लिनिक में उसके दांतों की जांच की थी। रॉय दौड़कर बाथरूम गया और एक एक करके अपने दांत निकालने लगा। हर दांत निकालने के बाद वो एक घूंट शराब पीता। दर्द असहनीय था। आखिरकार उसे वो एक दांत मिला जिसमें ट्रैकर था। अब सब कुछ बदल गया। अब रॉय हत्यारों की चालें पहले से समझ सकता था। उसने उसी दांत को बेआइट की तरह इस्तेमाल किया ताकि हत्यारे खुद उसके पास आएं, और फिर वो उन्हें एक एक करके मारने लगा। जब सारे हत्यारे खत्म हो गए, अब बारी थी उसके असली दुश्मन की, कर्नल वेंटर। वेंटर डिनो लैब्स में था। रॉय पूरी स्पीड से कार लेकर पहुंचा। लैब के मेन गेट को तोड़ते हुए अंदर घुस गया, लेकिन सीधा जाकर दीवार से टकराया और तुरंत मर गया। अगली रिवाइवल, फिर से वही कोशिश। इस बार रॉय ने कार को अंदर दौड़ाया, पर असल में वो कार में था ही नहीं। उसने कार में बम प्लांट कर दिया था। गेट उड़ गया, पूरा सिक्योरिटी चेक पॉइंट तबाह। लेकिन उसने एक चीज मिस कर दी। हेड ऑफ सिक्योरिटी अचानक उसके पास आ गया। ठीक है, अगली कोशिश। तीसरी बार रॉय ने अपने क्लोन असैसिन को मार डाला और उसका भेस बनाकर उसका आईडी कार्ड इस्तेमाल किया बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए। वो लिफ्ट में गया जो सीधे टॉप फ्लोर की तरफ जा रही थी। लिफ्ट में एक गार्ड ने पूछा, आईडी कार्ड दिखाओ। रॉय ने कार्ड स्वाइप किया, लेकिन कार्ड में क्लियरेंस नहीं था। गार्ड ने बिना एक सेकंड गनवाए रॉय को वहीं मार दिया। चौथी कोशिश। रॉय लिफ्ट में गया और गार्ड को सीधा गोली मार दी, लेकिन जैसे ही दरवाजे खुले, बाहर पूरी टीम गनताने खड़ी थी। रॉय ने बिना कुछ कहे खुद को ही गोली मार दी। सब लोग हक्के बक्के रह गए। पांचवी बार रॉय ने फिर से गार्ड को मारा, लेकिन इस बार उसने लिफ्ट में एक कैमरा देखा। अब समझ आया हर बार बाहर गार्ड पहले से कैसे तैयार रहते थे। छठी कोशिश। रॉय ने पहले ही उस गार्ड का भेस बना लिया था, इसलिए इस बार कैमरा उसे पहचान नहीं पाया। अब वो हॉलवे तक पहुंच गया, लेकिन सामने खड़ी थी गुआन यिन। हाँ, वही तलवारबाज जिसने उस 8 बार मारा था। इस बार रॉय के पास गन थी और गुआन यिन के पास तलवार। अब तो लग रहा था कौन जीतेगा। साफ था, लेकिन गुआन यिन बिजली जैसी तेज थी। गोलियां तो उसे छू तक नहीं पा रही थीं। उसने रॉय की गन को आधा काट दिया और एक झटके में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। रॉय इस बार सब मशीन गन लेकर आया और तेजी से फायरिंग की, लेकिन गुआन यिन ने फिर से हर एक गोली को बड़ी आसानी से चकमा दे दिया। फिर उसने रॉय के पेट में चाकू घोंपा और एक बार फिर उसका सिर काट दिया। रॉय ने एक राइफल उठाई, फिर भी वो उसे छू भी नहीं सका और नतीजा वही, सिर धड़ से अलग। 20 बार से भी ज्यादा बार मरने के बाद रॉय को आखिरकार समझ आया, गुआन यिन को गोली से हराना नामुमकिन है। अब उसे तलवार चाहिए थी। रॉय पहुंचा दाऊं के पास, एक चीनी तलवारबाज जो लगातार 12 साल तक वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी थी। रॉय ने उससे गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, मुझे तलवारबाजी सिखाओ। क्योंकि रॉय का इरादा सच्चा था, दाऊंग ने हाँ कह दिया। उन्होंने शुरुआत की खाली हाथों से, जहां उंगलियों को तलवार की तरह मानकर अभ्यास किया जाता। रॉय हर दिन बुरी तरह पीटता था और हर दिन प्रैक्टिस के बाद वो खुद को मार देता था ताकि अगले दिन फिर से शुरू कर सके। धीरे धीरे रॉय को तलवारबाजी की कला समझ में आने लगी। अब वो लकड़ी की तलवार से ट्रेनिंग करने लगा, फिर भी बुरी तरह हारता, लेकिन धीरे धीरे सब बेहतर होने लगे। रॉय दाऊंग के सामने कुछ मूव्स तक टिक पाया। कई बार मरने और अभ्यास के बाद वो असली तलवार तक पहुंच गया। सिर्फ 7 मूव्स में रॉय ने दाऊंग को हरा दिया। उसने झुककर आदरपूर्वक दाऊंग को धन्यवाद कहा और वापस डिनो लैब्स की ओर निकल गया। वहीं फिर सामने खड़ी थी गुआन यिन। रॉय ने शांति से अपनी बंदूक नीचे रख दी और दीवार से एक तलवार उठाई।
गुआन यिन ने फुर्ती से हमला किया, लेकिन रॉय अब पर्वत जितना अडिग था। सिर्फ 2 चालों में उसने गुआन यिन की एक लट काट दी। फाइट जारी रही। रॉय ने अपना बायां हाथ पीछे बांध लिया। अब वो सिर्फ एक हाथ से तलवार चला रहा था। इस बार गुआन यिन का कोई मौका नहीं था। रॉय की तलवार बार बार उसकी गर्दन के करीब से गुजर रही थी और आखिरकार उसने उसे पूरी तरह हरा दिया। अब सामने आया कर्नल वेंटर, एक बूढ़ा आदमी, सफेद बालों वाला। लड़ाई में खास कुछ था नहीं उसमें। रॉय ने उसे फटाफट पकड़ लिया। दर्द में तड़पते हुए वेंटर ने आखिरकार सच समझ लिया। रॉय इतना ताकतवर क्यों बना? दरअसल ये सब उसकी एक्स वाइफ जेम्मा की वजह से था। जेम्मा ने मरने से पहले डायनाब का अंतिम तकनीकी हथियार एक्टिवेट कर दिया था, इन्फिनिट रिस्टार्ट मशीन। वेंटर असल में इस तकनीक से पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था, लेकिन जेम्मा ने उसे रोकने के लिए रॉय को उस मशीन का टेस्ट सब्जेक्ट बना दिया। फिर वेंटर ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, मैंने तुम्हारे बेटे जो को भी मरवाने के लिए भेज दिया है। शायद अब तक बहुत देर हो चुकी है। रॉय के होश उड़ गए। उसने वेंटर को वहीं खत्म किया और फौरन गाड़ी लेकर जो को बचाने दौड़ा। लेकिन जब वो पहुंचा तो वहां था सिर्फ जो का बेजान शरीर। रॉय टूट गया। इतनी बार मरने के बाद भी वो अपने बेटे को नहीं बचा सका। वो फूट फूट कर रो पड़ा, मैं इतना बुरा पिता कैसे हो सकता हूं? तभी एक जोरदार ब्लास्ट हुआ। दूर कहीं इन्फिनिट रिस्टार्ट मशीन ओवरलोड होकर फट चुकी थी। पूरा शहर तबाह हो गया और फिर रॉय फिर से जिंदा हो गया। अब उसमें कोई उम्मीद नहीं बची थी। उसे लग रहा था उसकी हर बर्बादी की वजह वो खुद है। उसने लड़ना बंद कर दिया। पहला हत्यारा आया। रॉय ने कोई प्रतिरोध नहीं किया, मर गया। फिर जिंदा हुआ, फिर मरा, फिर जिंदा हुआ, फिर मरा। ऐसा ही चलता रहा। फिर एक बार रॉय अचानक उठ खड़ा हुआ। अब वो बदलना चाहता था। उसे याद आया जेम्मा ने कहा था, खुद को फिर से वो इंसान बनाओ जो कभी तुम थे। रॉय गया अपने बेटे जो के पास, जिसके साथ उसने कभी समय नहीं बिताया। अब उसने बातें की, वीडियो गेम खेले, स्नैक्स ला कर दिए। जब शहर फटा, रॉय ने फिर से दिन रीस्टार्ट कर दिया। अगला दिन भी जो के साथ बिताया। धीरे धीरे वो अपने बेटे को समझने लगा। उसे एहसास हुआ पिता बनने की खुशी क्या होती है। और फिर एक दिन जो ने कुछ ऐसा कहा जो रॉय ने कभी उम्मीद नहीं की थी। आज सुबह मम्मा ने मुझे कॉल किया था। उसे अचानक एहसास हुआ जेम्मा अब भी जिंदा है। हर सुबह जब वो दोबारा जिंदा होता है तो जेम्मा भी उस वक्त तक जीवित होती है। मतलब अब भी उसके पास एक मौका है उसे बचाने का। रॉय ने वेंटर और उसके आदमियों को खत्म करने के बाद फौरन लैब की ओर दौड़ लगा दी। वहां पहुंचकर उसने सिक्योरिटी फुटेज चेक किया। उसने देखा जेम्मा की मौत ठीक AM पर हुई थी। रॉय हर दिन सुबह 7 बजे दोबारा जिंदा होता था, यानी उसके पास हर सुबह सिर्फ 14 मिनट होते थे जेम्मा को बचाने के लिए। अगली बार जब रॉय जगा, वो समय से रेस करने लगा। वो सीधे हेलीकॉप्टर में कूदा और पायलट को आदेश दिया, लैब के ऊपर ले चलो अभी। वो 7:10 AM पर लैब पर पहुंचा। गैटलिंग गन से सभी हथियारों को 10 सेकंड में उड़ा दिया। 2 मिनट बाद वो लैब में घुस गया। रास्ते में आने वाले सभी दुश्मनों को खत्म करता गया। ठीक उसी पल जब वेंटर जेम्मा को मारने वाला था, रॉय ने उसे गोली मार दी। रॉय ने कर दिखाया था। उसने जेम्मा को बचा लिया था, वेंटर को हरा दिया था। जेम्मा दौड़कर रॉय से लिपट गई और धीरे से फुसफुसाई, मुझे पता था तुम ये कर सकते हो। लेकिन दुनिया अभी पूरी तरह नहीं बची थी। मशीन अब भी फटने वाली थी और अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाता। जेम्मा ने कहा, इसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। किसी एक इंसान को मशीन के कोर में जाना होगा। जो वहां जाएगा शायद कभी लौट कर ना आए। रॉय ने जेम्मा को देखा, उसे जो कि याद आई। अब वो टूटा बिखरा इंसान नहीं था जो कभी था। अब वो था एक पति, एक पिता जो अपनी फैमिली के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकता था। बिना एक पल की हिचकिचाहट के रॉय मशीन की ओर बढ़ा। वो मशीन के कोर में घुस गया और एक तेज चमकदार रोशनी ने उसे अपने अंदर समा लिया। स्क्रीन धीरे धीरे अंधेरे में डूब गई। इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।